सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, हमने संयुक्त हिंदी के अंतर्गत लोकवाणी में सबसे पहले सोंधी सुगंध, खोया हुआ आदमी यह कहानी देखी, सोंधी सुगंध यह कविता देखी। आज के तासिका में हम प्रारंभ करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं इकाई 1 में समावेशित पाठ क्रमांक 3 सफ़र का साथी और सिरदर्द। क्या नाम है अपने पाठ का? सफ़र का साथी और सिरदर्द। आपने कई तरह की सफ़र की होगी बच्चों, चाहे वो हवाई जहाज़ से क्यों न हो, रेल से क्यों न हो, इतना ही नहीं बस से क्यों न हो। आज का जो पाठ है ना वो रेल पर आधारित है। रेल में सफ़र जिन्होंने किया है ना उनके अनुभवों को फिर से नई चेतना देने वाला सफ़र का साथी और सिरदर्द। पाठ जरा गौर से देखिएगा। पाठ का शीर्षक सफ़र का साथी और सिरदर्द। देखो, लेखक कहते हैं इस पाठ में सफ़र जो करते हैं और सफ़र करते वक्त किस तरह की घटनाएं सफ़र के दौरान होती हैं, इसका बड़ा ही सुंदर ढंग से वर्णन यहाँ पर निबंधकार करते हैं। देखिए, पाठ 3 सफ़र का साथी और सिरदर्द। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने, और जो दूर लगते हैं उन भागते हुए वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पर कहानीकार कहते हैं कि मुझे अकेले में यात्रा करना बड़ा पसंद आता है, आनंद आता है। अकेले में जब मैं यात्रा करता हूँ, सफ़र करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, आनंद प्राप्त होता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, कल्पना यानी जब मैं अकेले में यात्रा करता हूँ, निबंधकार कहते हैं, तो मैं कई तरह के सपने बुनता हूँ, कल्पनाएं करता हूँ। पास ही पास जो वृक्ष हैं वो वृक्ष मुझे छूटते हुए नजर आते हैं। आपने भी रेल का अनुभव अगर किया होगा, रेल सफ़र का, तो आप अगर रेल में बैठे हुए हैं तो वो वृक्ष आपसे किस तरह दूर आपसे बिछड़ जाते हैं, आप उन्हें पीछे छोड़ जाते हैं। चाहे नदियाँ हों, नदियों पे से और पुलों पे से जब रेल चलती है तो हम उस जल को पीछे छोड़ आते हैं, उन वृक्षों का साथ छोड़ आते हैं और हम आगे बढ़ते निकल के चले जाते हैं। उन भागते हुए वृक्षों का साथ निभाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। देखो, उन जो वृक्ष अपने साथ चल रहे हैं, कुछ साथ चलते हैं, कुछ पीछे छूट जाते हैं। वृक्ष यानी पेड़, वृक्ष यानी तरु, इन वृक्षों का साथ निभाने में निबंधकार कहते हैं मुझे बड़ा मज़ा आता है। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसे लगता है वह मानो मेरी निगाह चुरा रहा हो। यानी अकेले को यात्रा करना बहुत ही अच्छा लगता है, पसंद आता है। अगर गलती से यात्रा में कोई साथी अगर मिल गया ना, मेरी निगाह, निगाह यानी नज़र, निगाह यानी दृष्टि चुराने में देखो वो चुराने लगता है। और इतना ही नहीं कि यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वह मेरी निगाह चुरा रहा हो। मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ, किसे देखकर नाक भौं सिकोड़ता हूँ। नाक भौं सिकोड़ना, नाराज़गी प्रकट करना, अप्रसन्नता प्रकट करना। अगर कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आई तो हम नाक भौं सिकोड़ते हैं ना। पिताजी ने, माताजी ने या हमसे बड़ों ने अगर कोई चीज़ हमें लाई है घर में, अगर वो चीज़ हमें पसंद नहीं आई, वो चीज़ हमारी मनचाही नहीं है, तो हम तुरंत नाक भौं सिकोड़ते हैं। और नाक भौं सिकोड़ना का अर्थ है, नाक भौं सिकोड़ना अप्रसन्नता प्रकट करना, नाराज़गी प्रकट करना। और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है, इन सब बातों पर कोई निगाह रखे, यह मुझे कतई पसंद नहीं। कतई यानी ज़रा भी, कतई यानी बिल्कुल पसंद नहीं। पसंद का विलोम शब्द नापसंद, पसंद का विलोम शब्द नापसंद। निगाह, निगाह का पर्यायवाची दृष्टि, नज़र। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांककर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचट कर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है और सोचता ही रह जाता हूँ, आखिर मैं देख क्या रहा था। देखो, जब
यहाँ पर निबंधकार रेल की खिड़की से बाहर झांककर का जो दृश्य देखते हैं, जो नज़ारा देखते हैं, वो प्रकृति का बड़ा ही अनोखा नज़ारा होता है। सूर्योदय, सूर्यास्त देखिए ना, कितना मनमोहक, कितना आकर्षक लगता है। और साथ ही साथ किसी वृक्ष की डाली पर अगर कोई बच्चा पैर टिकाए बैठा हुआ है तो वो कितना सुंदर हमें दिखाई देता है। लेकिन वो तुरंत कैमरे की तरह वहाँ से गायब हो जाता है। यानी चलती रेल में जब निबंधकार अपना सफ़र कर रहे हैं, वो सफ़र का अनुभव यहाँ पर निबंधकार हमारे साथ बता रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी के किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है। निहारना यानी निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना। नदी के किनारे जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को वो देखना चाहते हैं। देखो नदी अपना जल कैसे देती है। नदी का जल कितना मीठा होता है, सुंदर होता है। शीतलता पहुंचाने वाली नदी है, शीतलता का प्रतीक है। सभी और हरियाली और खुशहाली फैलाने का काम ये नदी करती है। और नदी का किनारा बड़ा ही मनमोहक और आकर्षक लगने लगता है। इसी बीच जैसे आँख में कंकरी गिर जाए, कंकरी यानी छोटा सा कोई छोटा सा कंकर या छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, रेत, ऐसे रास्ते में पहाड़ी आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। देखो ऐसे रास्ते में अगर कोई विघ्न बनता है, कोई बाधा बनता है, कोई अगर बीच में आता है तो सारा नज़ारा चौपट होता है। चौपट होना यानी खत्म हो जाना। कभी कभी मेरा मन उच्च आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ आनंद के छोर को नापना चाहता है। देखो यहाँ पर उच्च आकाश में उड़ने वाले पक्षी, पक्षी यानी खग, पक्षी यानी पंछी, अनंत आकाश की ओर छोर नापना चाहता है। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है। गुफा में क्या करती है? रेल प्रवेश कर जाती है। और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। देखो यहाँ पर कहा है कि कभी कभी मेरा मन उच्च आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ साथ अनंत की ओर छोर नापना चाहता है। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने का बाध्य होना पड़ता है। बाध्य होना यानी मजबूर होना। तो वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं है। सुरंग यानी देखिएगा, सुरंग, जिस तरह सुरंग वहाँ पर पूरा अंधकार होता है, वो सुरंग होता है। आपकी ट्रेन भी कभी सुरंग में से गई होगी। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं, कतई यानी ज़रा भी पसंद नहीं है। क्योंकि लेखक को, निबंधकार को कौन सी यात्रा पसंद है? रेल यात्रा पसंद है। रेल से यात्रा करना पसंद है। उसमें यह भी ज़रूरी नहीं बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ जाता है, यानी संबंध आता है। रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता। और अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं बच्चों, समाज में मुंह लटकाने की आदत उनकी छूटती नहीं। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या न सुने, वह अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उतर न जाए। यानी कुछ साथी ऐसे होते हैं बिल्कुल शांत वहाँ पर बैठते हैं, तो कुछ साथी ऐसे होते हैं बिल्कुल खुलकर बात करते हैं। यानी वहाँ पर उन दोनों का अंतर बताया है, जो खुलकर बात करते हैं, और उनका भी अंतर बताया है जो मुंह लटकाए बिल्कुल शांत भाव से बैठे होते हैं। मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। कारण सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा करे। बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है, उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज है। नाज यानी गर्व, नाज यानी घमंड। देखिएगा बच्चों, यानी कितने सुंदर शब्दों में निबंधकार यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा करे। उपेक्षा करना यानी उन्हें कम देखना, कम आंकना। अगर कोई बड़ा व्यक्ति होता है, धनी होता है, अमीर घर का होता है, तो निर्धन व्यक्ति अगर कोई होता है तो उसकी उपेक्षा किस तरह से करता है। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
बड़ेपन का वहाँ पर दिखावा करते हैं, घमंड करते हैं, गर्व करते हैं। बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है, उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज है, यानी आदमी से अधिक अपने आप पर, अपने अमीरी पर वो गर्व करता है, घमंड कर बैठता है। ऐसा यहाँ पर सुंदर शब्दों में निबंधकार बता रहे हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ सफ़र का साथी और सिर दर्द, यहाँ पर लेखक अपने मन की बात हमसे सुना रहे हैं निबंधकार। तो प्रस्तुत सफ़र का साथी और सिर दर्द, इस निबंध का अगला भाग हम अगले विभाग में देखते हैं। धन्यवाद सभी को।